हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखे जाते हैं। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में मैंने उनका कलेक्शन किया है, ठीक है। चाहे वो सीजीएल के प्री में आया हो, मेंस में आया हो, रेलवे ने पूछा हो, ठीक है। तो शुरुआत वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये रेलवे या यूपीपी जैसे एग्ज़ाम में पूछता है, लेकिन हमने लेवल थोड़ा अच्छा भी उठाया है ताकि आपको, मेरी कोशिश है कि सारे टाइप कवर्ड हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे डील करना है। और देखिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रुपया लेके चलें, हम सारे क्वेश्चंस को ग्राम मान के ही ख़त्म करना चाहेंगे और बहुत आसान रहेगा इसमें। जैसे आप याद करें, इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन लगाया था कि 199 रुपया में कोई जो है 60 कॉपी लेकर आता है, ठीक है, और 50 कॉपी 199 में बेच देता है। तो आप अगर गौर करें तो ध्यान देना, इस बात को समझिए तभी आगे समझ पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे 60 कॉपी लाया था 199 का, और 50 पे ही उसका खरीद दाम आ गया, यानी 199 का जो आया था उतना उसका जो सीपी था ये 199 पे बेचने पे आ गया। तो हम कह रहे हैं कि 50, देखिए 50 वस्तु जैसे बेचा कॉपी तैसे उसका दाम आ गया। तो अब जो भी दाम रहा होगा 50 के बाद, अब उसके पास 10 कॉपी और बचा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 10 कॉपी बचा है, ठीक है, यही वस्तु का लाभ है, यानी 50 पे 10 कॉपी का लाभ। तो 100 पे देख लेते हैं, परसेंटेज 100 पे होता, दुगना कर दिए तो ये करेंगे 20% की कमाई। ऐसे क्वेश्चन मैंने लगाया था। तो हम कर क्या रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि रेट आए तभी, ठीक है। तो हम वस्तु लेकर के भी काम बनाया जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, फाइनली जो बेचा जाता है वही सीपी बनता है, ठीक है। जैसे इन्होंने 50 बेचा है, 60 थे 50 ही बेचा, तो देखिए जो बिकता है फाइनली वहीं से सीपी जनरेट होता है। तो 50 अब सीपी जनरेट हो जाएगा और उस पर 50 बेचने के बाद 10 का लाभ हो गया। तो 100 पे देखेंगे तो बस तुम्हें क्या होता है लास्ट में। अब जैसे ही क्वेश्चन, अब देखिए आप, जैसे ही क्वेश्चन है, कह रहे एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम बेचता। अब बहुत ध्यान से देखना, बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन कह रहा 900 ग्राम बेचता है, ये 900 ग्राम यानी 100 ग्राम का फ़ायदा लेता है। फिर क्या कहता है, लेकिन वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब वो ये दावा करता है कि हमारा 1000 ग्राम, मतलब 900 ग्राम बेचने के बाद वो 1000 ग्राम का जो उसका दाम रहा होगा वो आ गया होगा। यानी अब 900 ग्राम में अब वो कितना कमा रहा है, 100 ग्राम। तो परसेंटेज किस पे होता है, 100 पे। तो 100 चेक के लीजिए भाई, 100 बनाने के लिए 900 में 9 से भाग देना पड़ेगा, तो 100/9 कर दीजिए। आप बताओ 900 में 100 ग्राम कमाया है तो परसेंटेज 100 पे होता, तो 100 पे कितना हो जाएगा, चूँकि 100 9 में डिवाइड करने पे बनेगा। तो आप 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 दूनी भाग दीजिए, ये मैं यहाँ भाग दे देता हूँ, देखिए। तो ये हो जाएगा 9 इक्यानवे में 9 और 9 इक्यानवे में 11, 9 99 और 100, 11 से 1/9% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और लगाते हैं, ये आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहे बेईमान दुकानदार वस्तु क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, 30% कम बाड़ का प्रयोग करता है, यानी 1000 ग्राम की जगह वो देता कितना है, 700 ग्राम। यानी 700 ग्राम बेचने के बाद वो कितना, 300 ग्राम का देखिए लाभ उठा लेता है, और उसके जेब में 1000 ग्राम का पैसा आ जाता है। तो 700 ग्राम में कितना ग्राम कमा लिया, 300। तो 100 में कितना, परसेंटेज 100 पे होता है, तो 30 100/700 और गुणे 100। तो चेक कर लीजिए 100, ये डबल जीरो कट जाएगा, 7 से भाग देंगे अगर 300 में तो 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 6 20, 42 से ही 6/7% हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हो सारे क्वेश्चन। जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम बेचता है, देखिए, यानी आप बताओ यहाँ से कितना कमा लिया वो, 40 ग्राम। तो आप बताओ 960 पे कै ग्राम कमाया, 40 ग्राम। तो परसेंटेज किस पे होता है, 960 पे 40, परसेंटेज होता है 100 पे। 100 चेक कर लो भाई, यही है। कह रहा है वस्तुओं क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम प्रयोग करता है, यानी 40 ग्राम कमाया है 960 में, 960 बेचा, 1000 का दाम उसका आ गया, तो 960 जैसे वस्तु वाला मैंने बताया था उसी तरह 960 पे 40, तो 100 में कितना, ये जीरो कट गया, 4 इक्यानवे में 4, 16 चौके नहीं 16 नहीं, 16 नहीं, एक मिनट काटते हैं, 4 दूनी 8
और 24 और काट दीजिए, 4 छक्का 24, 4 25 संयम, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 से ही 4 से 1/6%। ठीक है, यही आंसर आएगा। अगला देखते हैं, ये होगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको गलती कर देते हैं। जैसे उसको देखते ही लड़का क्या करता है, एक दुकानदार 10% का बेईमानी खरीदते समय और 10% बेचते समय, और 10-10 देखने के बाद उसके दिमाग में भरा रहता है कि 21 मार दो, ख़त्म। और जब एग्ज़ाम में के बाद जब क्लास आता है, घर पे देखता है कमरे पे, तो देखता है कि यार मैंने तो गलती कर दिया। तो प्लीज़ ये गलत है। आप कभी भी क्वेश्चन को लगाइए तो उसको पहले पढ़िए, उसकी गहराई तक जाइए, तब आप सही करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लैंग्वेज पे गौर करिएगा, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। पहले कहना क्या चाहता है, कह रहा है एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी, थोड़ा दुकानदार लिखा है, इसको सही कर लेना, दुकानदार है। ठीक है, तो 10% की बेईमानी खरीदते समय करता। खरीदते समय मतलब क्या हो गया, आप समझिए। जैसे होता नहीं कि 1000 ग्राम आपको लाना चाहिए था, आप जब किसी दुकान, जैसे आपका कोई दुकान है, आप 1 किलोग्राम मान लिया कोई भी चीज़ ले आए। ठीक है, जैसे मान लिया आपको 1 किलोग्राम चीनी लाना था किसी दुकान से और उसको बेचना है, तो आप गए कि भैया कहे आप 1 किलोग्राम हमें चीनी दे दीजिए। अब वो दुकानदार, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, उसी एक एक 1000 ग्राम की जगह, ठीक है, ध्यान नहीं दिए, आप कहीं से थोड़ा सा, ठीक है, इधर उधर करके और क्या किया, 200 ग्राम बढ़ा लिया। यानी आपने बेईमानी कर दिया। जहाँ मेन जिस थोक विक्रेता से आप लाए, वहाँ इतने रुपये का दाम देके, ध्यान देना, 1200 ग्राम चीनी ले आए, लेकिन उसके बाद क्या करता है, 10% बेईमानी बेचते समय करता है। अब यहाँ से मत बेईमानी करिएगा भाई, आपके अनुसार तो आप तो इसका पैसा दिए हो 1000 ग्राम का, ठीक है, तो आपके अनुसार क्या होगा, देखिए 10% बेईमानी, यानी वो रियल में 900 ग्राम ही देता है। देखिए मतलब 900 ग्राम देते देते वो 1000 रुपया का कीमत चुका लेता है, लेकिन इस बीच में उसने फ़ायदा कितना कितना लिया, अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहली बात तो 200 ग्राम यहाँ से उसने लगा दिया चूना, ठीक है, और 1000 ग्राम का दाम ले लेता है, वो 100 ग्राम यहाँ से ले लेता है। ठीक है, तो देखिए 200 ग्राम यहाँ जो ज़्यादा लाया था दुकानदार से, और जो खुद बेच रहा है वहाँ से 100 ग्राम कमा रहा है। फाइनली वो 900 ग्राम बेचते बेचते उसके पास 300 ग्राम का कमाई आ जाता है। तो 100 चेक कर लीजिए, 100 चेक करेंगे, 200, अच्छा 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। सब कुछ सही है, बस ये 200 होगा, क्यों होगा मैं बताता हूँ। देखिए वो रियल में 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, 10% बेईमानी बेचते समय करता है, यानी 900 ग्राम ही देता है, यानी 100 ग्राम तो यहाँ से, ठीक, और ठीक है 10% बेईमानी खरीदते समय, ये देखिए मैं गलत कर रहा था ना, ये 1100 होगा ना भाई। दुकानदार ने 10% की बेईमानी किया, यानी 1000 ग्राम की जगह वो जहाँ से बिजनेस करता है वहाँ से वो 1100 ग्राम ले आया। वो नींद में रहा होगा दुकानदार, या कुछ भी रहा होगा, उसने पट्टे से 100 ग्राम बढ़ा दिया वहाँ से, उसको पता ही नहीं लग पाया। दुकानदार को लगा कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, और वो 100 ग्राम वहाँ से झटक लिया, यानी 100 ग्राम तो यहाँ से, ठीक, और वो बेचने समय भाई बेचेगा तो 1000 ग्राम, चूँकि उसे तो 1000 ग्राम का मूल्य लेना है, तो क्या क्या 10%, यानी यहाँ से बेईमानी कर लिया। उस जो कस्टमर आ रहा है उससे ख़रीदने के लिए, तो उसमें क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 900 ग्राम, आप बताइए 100 ग्राम यहाँ से शुरू में जहाँ से वो थोक लाता है, और फुटकर जब बेचता है तो 100 ग्राम यहाँ से कमाता है, तो 100 ग्राम ये 100 ग्राम ये, तो 900 में कितना कमा लिया, 200। तो परसेंटेज 100 पे होता है, इसको 100 बनाओ, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 200 में 9 से डिवाइड करिए, भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2% का लाभ होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसको 10-10-20 मार देते हैं, 10-10-21, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी तरीके से, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। देखिए 21 भी रहेगा ऑप्शन में, देखिए तो थोड़ा होश में रहिएगा, 22.22 आंसर आएगा इसका। हम इसी तरह से एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर कर देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, एक बेईमानदार दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य से बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 10% बेचते और खरीदते समय धोखा करता। देखिए यानी 1000 ग्राम की जगह ले कितना आया, 1100 ग्राम,
100 ग्राम यहाँ से ज़्यादा ले आया, लेकिन बेचते समय वो बेचता 900 ग्राम। तो देखिए 100 ग्राम यहाँ से कमाया, 100 ग्राम यहाँ से कमाया और 100 ग्राम यहाँ से कमाया, 100 ग्राम कम दिया। तो 900 में कितना कमा लिया, 200 ग्राम। तो परसेंटेज 100 पे होता है, ठीक है। तो 200/900 में 200 कमाया, गुणे परसेंटेज 100 कर दीजिए, डबल जीरो काट दीजिए, भाग देंगे 200 में 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी फिर वही 22.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है, ठीक। तो होश में रहना, दोनों क्वेश्चन सेम है, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कह रहे एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता, करने दीजिए। फिर कह रहा है 10% छूट भी देता है, लेकिन वह सामान बेचते समय 100 ग्राम कम देता है, यानी 900। आप ध्यान देना, 900 ग्राम ही देता है, तो 900 ग्राम ही सीपी बनेगा उसका। भाई जो फाइनली बिकता है वही सीपी बनता है, आपको मैंने बताया था इसके पहले भी। तो जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले क्या किया, 1000 ग्राम। अब क्या किया, 20% ज़्यादा अंकित किया, यानी 1200 ग्राम अंकित किया। अब 10% छूट दे दो इसको। भाई 20% ज़्यादा अंकित किया, 20% ज़्यादा अंकित करेगा तो 1200। अब वो क्या कर रहा है, 10% छूट भी दे रहा। तो आप बताओ 1200 का 10% कितना होगा, -120 कर दीजिए। तो 1200 में से जब 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1080, 1080 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर गौर करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ये होशियारी किया है। 1000 ग्राम की जगह देखिए 100 ग्राम कम दिया है, यानी फाइनली ये क्या किया है, 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम दिया है, 900 ग्राम दिया, ठीक है। और देखिए 1080 ग्राम का, ठीक है, कीमत वसूल रहा है। तो आप बताओ 900 ग्राम बेचते बेचते 900 ग्राम बेचते बेचते उसका सीपी आ गया, और कब कितना कमा लिया, कितना ग्राम, घटा दीजिए 9000, 1080 में से 900 घटाइए, तो 900 180, तो 180 ग्राम कमाया। तो 100 पे कितना कमाएगा, ठीक है। देखिए 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए 180 में, तो कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। देखिए मैंने 100 कैसे चेक कर लिया, 9 से 900 में डिवाइड कर देंगे तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड हो जाएगा, 20% आ जाएगा। या तो आप ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे कर लो, 900 में कमाया 180 और गुणे 100 पे कितना, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 जीरो कट जाएगा, फिर 20% आएगा। जैसा भी आप समझे यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखें कैसे डील करेंगे, यूँ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है, करने दीजिए। 10% छूट देता है, लेकिन वह बेचने और ख़रीदते समय 10% धोखा देता है। अब बहुत ध्यान से देखना, बेचते और ख़रीदते समय आपको याद आया होगा जो 22.2% आया था, वही तो उसी टाइप का। जैसे 1000 ग्राम था, वो ख़रीदते समय 10% बेईमानी किया, यानी 100 ग्राम झटक दिया, 10% यानी 1100 लेकर आता है, 100 ग्राम यहाँ से झटक दिया ये। फिर क्या करता है, गौर करना मेरी बात को, इसने 20% ज़्यादा अंकित किया, 1100 आ गया, अब इस पर अंकित करेगा 20% ज़्यादा। तो अंकित करिए 20% ज़्यादा, मतलब देखिए 10% का मान 110 हो जाए, 20% 220 हो जाएगा। तो 1100 में 220 जोड़ो तो 11 दो 13, 1320 अंकित करता है। उसके बाद देखिए ये 10% का छूट भी देता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस पर 10% का छूट दे दीजिए। फिर से देखिए 1000 ग्राम की जगह ये देखिए 10% धोखा, देखिए बेचते और खरीदते समय दोनों लाया। तो खरीदते समय 100 ग्राम झटक दिया, अब क्या करता है 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी 11 दूनी 220 यानी 1320 अंकित करता है। अंकित करने के बाद फिर देखिए 10% छूट भी देता है, तो 1320 का 10% हो जाएगा 132। घटा दीजिए 132 1320 में से, तो देखिए 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 3 गया 8। फिर से देखिए थोड़ा सा हम इसको सही लिखते हैं, 1 3 2 132 है, ये 1320। तो अब थोड़ा सा मैं इसका यूज़ करता हूँ, देखिए 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 3 गया 8 और यहाँ बचा 13, 3 में से 1 गया 2, तो 288 हो गया, ठीक है। अब 288 ये कमाया है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 11 132 1300, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 3 गया 8, ये 12 बचा ना, 2 में से 1188 होगा, तो कर देते हैं 1188, ठीक है। ये 1188 आएगा जब हम इसको 132 देंगे। लेकिन अब ध्यान देना 1188 ये हो गया, यानी 1188 का मतलब ये हो गया। अब रुके रहना आप,
अब इसके बाद इन्होंने बोला है, देखिए 10% खरीदते समय और 10% बेचते समय भी धोखा दिया है, यानी वो 1000 ग्राम दिया ही नहीं है। दिया कितना है? 900 ग्राम। 900 ग्राम। आप बताइए 900 ग्राम में वो कितना कमा रहा है? दिमाग लगाओ। 900 ग्राम में कमा रहा है, घटाओ 1188। तो अब देखिए 900 ग्राम, 1000 से की बजाय वो 900 ग्राम यहाँ, तो 100 ग्राम तो यहाँ झटका है, और 1188 यानी 1000 से 188 यहाँ ज़्यादा है, तो 188 ये और 100 ये, तो कुल मिला जुला के 900 में 288 झटक दिया, तो 100 पे कितना हो जाएगा? आप बताओ 100 कब मिलेगा? 900 का जब 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 32% आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 32%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आज की क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं बेईमान दुकानदार से। लाइफ में कभी भी आप जब भी लगे बेईमानदार दुकानदार का वीडियो देखना, आप ये वीडियो देखिए, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें डाला है, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन है। जैसे एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 80% ज़्यादा अंकित करता है, फिर 25% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ खरीदते समय तथा 10%, देखिए 20, लेकिन फिर भी 20% का लाभ खरीदते समय तथा 10% का लाभ बेचते समय लेता है, तो ज्ञात करें उसका वास्तविक लाभ। तो कोई बात नहीं, ऐसे करिए। देखिए वो देखिए जब भी बेचते खरीदते समय बोले, इसका मतलब क्या हो गया? वो 1000 ग्राम की जगह 20% यहीं से ले आया था, यानी वो 1200 ग्राम ले आया था। उसके बाद 80% ज़्यादा अंकित करता है, तो आप बताओ 1200 का 80% ज़्यादा मतलब क्या हो गया? 12 अट्ठे 96, 960 रुपया ज़्यादा अंकित करता है। तो 960 जोड़िए 12 में से, 12 9 21, यानी 2160 रुपया अंकित करता है। फिर इसके बाद 25% का छूट देता है, आप डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए तो 25 का मान होता है 1/4, तो 1/4 हिस्सा होगा 21 का, 4 पच्चे 20 माइनस कर देते हैं, 4 पच्चे 20 और 4 चौक 16, 540 घटा दीजिए 2160 में से 540, तो ये हो जाएगा, मैं घटा रहा हूँ 0, और 6 में से 4 गया 2, 0, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 5 गया 6, 620, 6 5 16, हाँ 1620, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ 1620। फिर से घटा लेते हैं, 0, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 5 गया 6, 1620, यानी फाइनली 1620 रुपया आया। लेकिन वो देखिए इसने बोला है ना 10% का लाभ बेचते समय लेता है, खरीदते समय देखिए 20% का खरीदते और बेचते समय 10। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब 10% बेचते समय मतलब क्या? 1000 ग्राम का मतलब हो गया वो 1000 ग्राम पूरा नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, वो भी बहुत भयंकर वाला। तो 1000 ग्राम की जगह वो 10% यहाँ से बेईमानी लिया, यानी वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो आप बताओ 900 ग्राम में कितना कमा लिया? 1620 में से घटाओ, तो देखिए 900 ग्राम में कमाएगा, देखिए यही 900 ग्राम है, ये सीपी का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, और ये एसपीए है। तो घटा दीजिए 1620, तो 0 और 2, 16 में से 9 गया 7, 720, 900 में 720 कमा रहा, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100, तो ये डबल जीरो कट जाएगा, 9 8 72, 80% कमाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई लाइक इट। तो 80% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए। जैसे कह रहा है, एक विक्रेता 20 किलोग्राम चावल 400 रुपये में बेचता है, एक ग्राहक को 20% छूट के लिए कहा गया, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 4% चीनी कम लेने पर राजी हुआ, तो ज्ञात कीजिए वास्तविक छूट। तो कोई बात नहीं, देखिए पहली बात तो ये, इसका जब भी परसेंटेज की बात हो तो इसका रियल वैल्यूज़ कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। हम 1000 ग्राम लेके चलेंगे बस। जैसे ध्यान दीजिएगा, 20% का छूट, 1 किलोग्राम की जगह 4% चीनी कम लेने पे, तो देखिए ये हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। और 20% छूट के लिए कहा गया, यानी कहा गया कि 800 ग्राम मिलेगा, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 4% चीनी कम लेने पर राजी हुआ। 4% यानी 1000 का 4% अगर निकाले तो 960 होगा ना, तो 960 हो जाएगा। 4% मतलब 40 घटा दीजिए 1000 ग्राम का, तो 960 हो जाएगा। अब एक बात बताना, 960 थोड़ा साफ लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कम लेने पर राजी हो, तो कह रहा है ग्राहक का वास्तविक छूट। तो आप बताओ वास्तविक छूट कितना है? 960 में कितने का छूट है? देखिए 800 ग्राम ये है, तो 160,
और गुणे परसेंटेज 100 पे चेक कर लीजिए। तो 16 एक अन्य 16, 16 छक्के 96, 100/6, यानी आप 2 से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो गया 3, भाग देंगे 16 3 48, 2 50, 16 से ही 2/3%, ये आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा फिर से। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 6 से 1/4% हानि पर बेचता है। तो 6 से 1/4 का मतलब होता है 1 भाई देखिए इसको तोड़ेंगे, 4 छक 24, 1 25/400 हो जाएगा। इस परसेंटेज को तोड़ रहा हूँ और इसको 25 से करने में 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 1/16, यानी 16 ग्राम की जगह वो 15 ग्राम बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगली लाइन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है, लेकिन 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम ही प्रयोग करता है। यानी अब गौर करना मेरी बात को, 16 की बजाय 15 ग्राम ये बेचने का दावा कर रहा है, कह रहा है कि 16 से 1/4 हानि पर बेचता है, यानी 16 ग्राम की जगह 15 ग्राम। लेकिन इसने क्या कहा, 16 ग्राम की जगह वो दे कितना रहा है, 14 ग्राम ही, 14 ग्राम ही दे रहा है। तो आप बताओ 14 ग्राम दे रहा है तो फाइनली जो बिक्री होता है वही सीपी होता है, मैंने बताया था। तो आप बताओ 14 रुपये में अभी भी 1 रुपया कमा रहा है कि नहीं, तो 14 में 1 कमा रहा है। और परसेंटेज किस पे होता है, 100 पे, तो आप 100 से गुणा कर लो। तो 2 सते 14, 50, तो ये हो जाएगा 7 सते 49, 1 50, 7 से 1/7% का लाभ। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा, आ जाएगा। ये ऑप्शन आएगा आपका ए। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसको क्या है, कंपेयर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे एक दुकानदार ने कहा कि 15% हानि पर बेचता है, यानी 85%, लेकिन वास्तव में 25% का लाभ होता है, 125%। तो अब क्या कहता है, तो ज्ञात करें कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम दिया। अब देखिए तुलना कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि 15% हानि पर बेचता है, यानी 85% ही मिलता है। ठीक है, तो आप बताओ 185 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। और आपको पता है कि 85 ही मिल पा रहा है, 85% ही, तो 85 का मान निकाल लीजिए, 125/85, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए पहाड़ा वाड़ा तो आपको याद ही होगा, नहीं तो हम याद करा देते हैं। 25 पंचे और 25 चौका 140 और 5 17, 17 चौके 68, 680 ग्राम। रियल में वो 1 किलोग्राम की जगह 680 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का, देखिए दावा करने दीजिए, दावा करना अलग बात है, और अभी फाइनली आप देखेंगे तो वास्तविक हानि कितना होगा। देखिए 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% वजन कम तौलता है, यही है ना। तो वास्तविक हानि बताइए, कुछ नहीं है वास्तविक हानि। देखिए 44% हानि पर बेचने का वादा करता है और 30% वजन कम तौलता है। 1000 की जगह वो तौलता कितना, 700 ग्राम। लेकिन है 44% हानि का मतलब ये हो गया कि 44% मतलब हो गया 440 ग्राम कम, यानी 1000 की जगह 560, यही तो मतलब होगा। ठीक है, तो वास्तविक हानि ज्ञात करो। तो वास्तविक हानि अगर ध्यान दें तो देखिए, चूँकि देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, चूँकि देखिए आपका अब सीपी का काम ये करेगा, क्योंकि इसने पहले बोला 30% कम तौलता है, यानी 700 में कितने का हानि हो रहा है, अंतर ले लीजिए, 0 और 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 5 गया 140, तो 700 में 140 और गुणे 100। ठीक है, तो 7 दूनी, देखिए 0 0 दोनों काट दीजिए, 7 दूनी 14, 20% की हानि हो रही है वास्तविक में। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 1000 ग्राम तो रहता ही रहता, आपको पता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी 560। लेकिन आप ये बताइए वो तौलता कितना, 30% वजन कम तौलता है, यानी 700, 300 ग्राम कम 700। तो आप बताइए 560, यानी 700 में कितना नुकसान हो रहा है, 140, तो 100 में कितना, 20% आंसर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन और कराते हैं, भी दिमाग खुल जाएगा आपका। यही देखिए सेम, जैसे कह रहे एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचने की बात करता, लेकिन 20% कम, यानी वो रियल में 1000 की जगह 80 ग्राम ही तौलता है।
800 ग्राम ही। 20% इसका निकालिए ना 1000 का, तो 200 ग्राम निकलेगा, तो माइनस 200 ग्राम कर दीजिए, यानी 800 ग्राम हो जाएगा। फिर क्या कहता है, 10% लाभ की बात करता है। 10% लाभ माने क्या, यानी 10% लाभ मतलब क्या, 1000 का बजाय 1100 की बात करता है। अब कह रहा है लाभ क्या होगा, तो लाभ निकाल लीजिए। आप बताइए 800, फाइनली तो बेचा तो 800 है, 20, तो 800 में कितना मिल रहा है, 300, तो परसेंटेज निकाल लीजिए 100 पे, तो ये डबल जीरो कट जाएगा, और 300 में 8 से भाग देंगे, 1/8 12.5 होता है, भाई 100 में 8 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा, 12.5 का 3 गुना करेंगे 37.5%, और यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, ये है ना 37.5। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको भी देखिए, इसी अंदाज में लगाएंगे, कुछ भी नहीं है, देखिए क्वेश्चन में बस केवल आप प्रैक्टिस करिए। कह रहे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता, परंतु 20% वजन कम तोलता है, 37.5% का लाभ कह रहा हो रहा है, तो X का मान याद करें। अब बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। देखिए 1000 ग्राम ले लीजिए। अब क्या कह रहा है, X% लाभ बेचने पर वादा करता है, छोड़ दो उसको। ये कह रहा है कि 20% वजन कम, यानी वो रियल में 800 ग्राम ही देता है, यानी कहीं ना कहीं एक हिसाब से आपका सीपी का काम यही करेगा, क्योंकि फाइनल जो बिकता है वही आपका सीपी बनता है, तो 800 ग्राम ही तौलता है, 20% कम मतलब 800 ग्राम तौलता है। अब ध्यान दीजिएगा अगली लाइन, और कह रहा है कि तब भी फिर भी उसे 37.5% का लाभ हो जा रहा है। 37.5 का, अब देखिए लाभ तो इसी सीपी पे ही होना चाहिए भाई, लाभ तो हमेशा सीपी पे होता है, यानी 37.5% का पहले वैल्यू आप बताओ कितना होगा। आपने अगर मुझसे पढ़ा हो तो अभी इसके पहले लगाया हो 3/8, 1/8 12.5 का मान होता है, और 3/8 37.5, तो यानी वो 8 का चीज़ ये 3 रुपया लाभ लेके, यानी वो 11 में बेच रहा है। आप एक बात बताना, ये 8 का मान ऊपर कितना, 800 है कि नहीं, यानी 100 गुना है कि नहीं। ऐसे 11 का मान ऊपर देखें तो ये कितना होना चाहिए, 1100। भाई 8 का मान, ये सीपी अलग तो हो नहीं सकता, सीपी तो वही है, यानी 8 का मान 800 है तो 11 का मान 1100। अब एक बात बताना, बहुत मज़े की बात करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो 1000 ग्राम की जगह, ध्यान देना, वो 1100 अंकित किया होगा, तो यक्स का मान क्या होगा आप बताओ। इसने बोला ना कि, ये देखिएगा इस लाइन को मैं थोड़ा डिलीट कर, X% का लाभ पर बेचने का दावा किया, तो वही X% का जो लाभ पे बेचने का दावा किया है वो कितना होना चाहिए उसका आप बताओ। भाई 1100 में बेचा है, 1000 की जगह 1100, यानी वो X का जो मान होगा 1000 का चीज़ 1100 कब होगा, जब वो 10% सीधे बढ़ाया होगा 100 ग्राम, तो 10% X का मान आ गया, ख़त्म। ठीक, एक बार दोहराएंगे आ जाएगा। अगला देखते हैं, सेम ऐसे एक क्वेश्चन और करा दें ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। जैसे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हान पर बेचने का वादा करता है, कोई बात नहीं, अब 1000 ग्राम ले लो, और चूंकि 20% कम तोलता है यानी 800 ग्राम तोलता है। फिर कह रहा है 20% का लाभ लेता है, तो 20%, अब चूंकि ये सीपी का काम करेगा फाइनली जो बिक्री होगा, तो आप बताओ 20% का लाभ मतलब क्या, 5 की चीज़ 6 में। तो अब एक बात बताओ, 5 ये सीपी है, ये 800 कितना गुना है, 160 गुना है कि नहीं, तो ऐसे 160 गुना इसका करोगे तो 16 छके 960। अब एक बात बताना, आप 1000 की जगह 960 कर रहे हो, तो आप बताओ ये कितना परसेंट की कमी है। भाई 40 की कमी है। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, ये देखिए, ये 10% 100 हो गया, 10% हो गया, और 1% कितना हो गया 10, ये देखिए ना, 1% का मान यही 10 होगा, तो 40 कम करना है, तो 1% ध्यान देना, चूँकि 960 है, 40 की देखिए 40 की कमी हुई है, तो 40 की कमी मतलब क्या, आप बताओ 1% का मान 10, 1% का मान 10, तो 40 कब होगा, जब ये 4% कम होगा, बस। तो 4% देखिए 1000 का 4% कितना होता है 40, यानी जो x का मान होगा वो कितना होगा, ये देखिए 960 है, तो 4% हो जाएगा, बस खत्म। X% की हान पे बेचने का वादा करता है यानी 4%। अगला देखिए, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन बहरहाल मैंने लगाया है, तो सेम क्वेश्चन है फिर भी मैं लगा देता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगाएंगे भैया तभी लगेगा। देखो, एक बेईमानदार दुकानदार 20% की चोरी करता, करने दीजिए चोरी, और बेचते समय 40% की चोरी करता है। 40% बेचते समय मतलब वो 1000 की चीज़ 600 ग्राम पे बेचता है, ये समझिएगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगी। अब जैसे कह रहे एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी, यानी 1000 की जगह वो सीधे उठा लाया 1200, ले आओ 1200। अब कह रहा है बेचते समय 4, तो और फिर कह रहा अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता, तो बचा दो हानि पर,
हानि पर बेचा दो, यानी 1200 की जगह इसका 10% निकालो। 10% माने 120 की कमी कर दो, तो 120 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। भाई 20 कम करें, 100 कम करेंगे 1100, और 80 और कम करेंगे ना 20, तो 1080 हो जाएगा। लेकिन इसने एक बात बोला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं हवा नहीं लगी। इसने बोला है कि 40% की चोरी करता है बेचते समय, यानी 1000 की जगह वो कितना बेचता है पता है? 40% कम करो 1000 का, 40% तो 60 हो जाएगा ना, 60, यानी वो 600 में बेच। आप बताओ 600 की चीज़ 1080 में बेच रहा है तो कितना कमा रहा है 600 में? देखिए, तो अब हम निकालते हैं, यहाँ थोड़ा कलर चेंज करके। 600 में कमा रहा है वो, घटा दीजिए ये 0 और 8 में से 0 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 480 कमा रहा है। तो 400 में कमा रहा है 480, और परसेंटेज निकलता है 100 पे। ठीक, तो ये डबल जीरो कट जाएगा, 6 से 80, 80% आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिएगा। 600 पे 480 गुणे 100 कर लेना, 80%, ये आंसर होगा। एक बार फिर से देखिएगा, समझ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी एक बताया था मैंने, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीधा है, कोई दिक्कत है। अब तो आप समझ गए होंगे, इतनी प्रैक्टिस करा दी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% ज़्यादा, यानी 100 की जगह 1000 की जगह 1400 ग्राम अंकित करता है। फिर कहता है 25% का बट्टा देता है। लो, 25% माने 1/4 का, तो घटा दीजिए 1400 का 1/4 भाग, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 पचे 20, 350 1400 में से कम करो बेटा, तो 350, क्योंकि 1400 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि 25% का मान होता है 1/4। अब हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए, तो कम कर रहा हूँ, 0, देखिए ये 0, और 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 3 गया 0, 1050 होगा क्या? ठीक तो है भाई, 400 कम होता तो 1000 हो जाता, 50 और 1050। लेकिन इसने देखिए क्या कहा है, इसने कहा है कि 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी 1000 की जगह वो 800 ग्राम प्रयोग करता। तो आप बताओ 8000 में कितना कमा रहा है? देखो, अब थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, देखिए 800 ग्राम में वो कितना कमा रहा है, देख लो, निकाल लो। 0 और 5 और 10 में साइड कर दो, 250, तो 800 में कमा रहा है। फिर से देख लीजिए, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 1050 का बेच रहा है 800 का चीज़, तो 800 में कितना कमा रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है, सब सही चल रहा है। 8 दूनी 16। एक बार फिर से देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, यानी 1400 अंकित करता है। ठीक, फिर 25%, 1/4 हिस्सा, यानी 350 छूट दिया, यानी 1050। फिर कह रहा है वो 800 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी 1000 की जगह 800, यानी 800 में बेच रहा है, और 1000 नहीं, 800 तो उसका खरीद दाम, सीपी का काम ये करेगा ना, फाइनली तो यही बेच रहा है ना 800 ग्राम। तो 1050 में से 800 घटाओ, 8 2 10, यानी यहाँ से कमा रहा है 250, तो 800 में कमा रहा है 250, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो ये डबल जीरो कट जाएगा। 250 में 8 से भाग दो, चलो, तो 8 त्रिक 24, और 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, 8 से 31.25%, यही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1000 का 1400 किया, और 25% 1/4 हिस्सा, यानी 350 कम हुआ, 1050 हुआ। अब चूंकि 800 ग्राम बेच रहा है, यानी 250 ग्राम पाया। देखिए भाई, इतने का बेच रहा है, 800 ग्राम उसका सीपी का पड़ेगा, क्योंकि 800 ग्राम वो बेच रहा है, 800 ग्राम प्रयोग करता है, तो 200 ग्राम यहाँ झटक दिया, यानी कुल झटका वो 250 ग्राम। तो 800 में 250 गुणे 100 निकालेंगे, 31.25। ऑप्शन देख लीजिए। ये अभी कितने क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बता दिया जाए। ये भी थोड़ा देखिए घुमावदार है, लेकिन देखिए दम कुछ नहीं है, बस केवल दिमाग ही लगाना, और कुछ है नहीं। जैसे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज़्यादा अंकित करता है, चलिए और पढ़ लेते हैं, और 10% बट्टा देता है। बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम प्रयोग करता है, खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम वजन प्रयोग करता है। तो लाभ परसेंट बताओ। तो खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह ना 1100, यानी वो 1000 की ग्राम की जगह रियल में वो 1100 ले आया है, 100 ग्राम यहाँ खरीदते समय झटका है। और कह रहा क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, तो 1100 का 20% ज़्यादा कितना होगा? 20% निकालिए 1100 का,
तो 20%, 11 दूनी 20, यानी 220 और बढ़ा दो। 20% ज़्यादा होगा, 1100 का कितना हो जाएगा? तो 11 दो 1320, 1320। उसके बाद क्या करता है? 10% का बट्टा देता है। ये देखिए 10% बट्टा देता है। निकालो 10% बट्टा इसका। तो 10% 132 का 132 घटा दो, घटाओ 132। तो 10 में से 2 गया 8, और 11 में से 3 गया 8, और 2 में से 1188, 1188। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने बोला कि ध्यान देना, ये लाइन थोड़ा सा। इसने बोला 1 किलोग्राम की जगह वो 900 ग्राम का आई, यानी वो 1000 ग्राम नहीं बल्कि 900 ग्राम ही देता है। तो बताओ 900 ग्राम में कितना कमाया? देख लो, अंतर ले लो, अंतर ले लो। तो ये हो जाएगा 900, यानी 288 हो जाएगा भाई। ऐसे दिख रहा है 100 ग्राम होता तो 1000 होता। अरे घटा लो भैया, 8 और 8, और 11 में से 8 गया, 11 में से 9 गया, 288। तो आप बताओ कोई बंदा है जो 900 ग्राम, मैं यहाँ लिखता हूँ 900 ग्राम में ये कमा रहा है कितना? 288। तो 100 निकाल लो, बूढ़े 100 कर दीजिए। तो ये 00 कट जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 32%। ऐसा क्वेश्चन ऊपर हुआ भी है। इस प्रकार से देखिए, मुझे पता है थोड़ा मैंने तेज़ पढ़ाया, लेकिन आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लगभग मैंने सारे किताब से जो भी अच्छे अच्छे बुक थे, इधर उधर से जो भी मिला, ठीक है, एग्ज़ाम्स में आए हुए या बुकों से अच्छे अच्छे कलेक्शन करके, वो मैंने सॉल्व करा दिया। आप इसको प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये कभी भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो बेईमानदार दुकानदार पढ़ने का मौका मिले तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत काफ़ी चीज़ें इसमें है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, दूसरों को भी बताएं, ठीक है। थैंक यू।